हेलो दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। यदि आप अंकुर का चैनल क्लासेस पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके जो भाई-बहन कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे कि मेरी सुबह करंट अफेयर की क्लास होती है, तो आज 25 अक्टूबर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज 25 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर है। सबसे पहले आज हम जानेंगे 25 अक्टूबर को क्या हुआ था। तो 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 1971 सॉरी 25 अक्टूबर 1951 को 25 अक्टूबर 1951 में ही 51 में देश में देश में पहले लोकसभा चुनाव आयोग पहले पहले लोकसभा पहले लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रक्रिया शुरू हुई थी शुरू हुई थी। ये आज के इतिहास में आ जाता है। तो 25 अक्टूबर 1951 में ही 51 में देश में पहले लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, आज ही के दिन। और 25 अक्टूबर को हुई। 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 1947 को 1947 को कश्मीर में उसमें राजा थे, राजा हरि सिंह। उन्होंने पाकिस्तान के डर से भारत में विलय पर विलय मतलब पाकिस्तान के डर से भारत में मिलने की मंजूरी दे दी थी कि हमें हमें पाकिस्तान में नहीं जाना है, हमें भारत से मिलना है। तो सरदार पटेल की सहायता से उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये हो गया आज का इतिहास। ठीक, अब आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? पहला क्वेश्चन बनता है, ये आज का इतिहास से था, मतलब 25 अक्टूबर के बारे में आज ये बताया था आपको। आज के इतिहास है हाल ही में विश्व पोलियो दिवस विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? आज का क्वेश्चन है हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। इस बार जो पोलियो दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या है? थीम क्या है? तो इसकी लिख लेंगे थीम। थीम लिख लेंगे अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड टू रीच एवरी चाइल्ड। ये इसकी थीम है। 2025 में विश्व पोलियो दिवस की थीम क्या है? तो अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड, ये इसकी थीम है। थीम आप जरूर लिखना, क्योंकि वनडे एग्जाम में कभी कभी कोई डेट दे देता है और उसकी थीम पूछ देता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब 24 अक्टूबर आ गया, तो 24 अक्टूबर से एक और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन की यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। कि इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब 24 अक्टूबर से एक और क्वेश्चन बनता है कि 24 अक्टूबर को ही आईआईटी आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आईटीबीपी का आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया मनाया जाता है मनाया जाता है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। यदि आप अंकुर चैनल क्लासेस में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश का किस देश में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। एम्बेसडर बनाया गया है भारत का एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडिश सॉरी स्वीडन स्वीडन हो जाएगा। जो हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा है, इनको किस देश में भारत का एम्बेसडर बनाया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन में इनको बनाया गया। अब स्वीडन आ गया तो स्वीडन की कैपिटल के बारे में जान लेंगे और स्वीडन की करेंसी क्या है। तो स्वीडन की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है और स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम इसकी राजधानी है और यहाँ की जो करेंसी है मतलब मुद्रा वो स्वीडिश 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 क्रोन है। यहाँ की जो मुद्रा है वो स्वीडिश क्रोन है, ऐसे लिखेंगे स्वीडिश क्रोन है। अब स्वीडन स्वीडन आ गया तो स्वीडन ने एक नियम लागू किया है कि वहां जो 2 साल से कम के बच्चे हैं, 2 साल से कम या 2 वर्ष के, ऐसे लिख दें 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी स्क्रीन मतलब डिजिटल चीज का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वहां उनको फोन या लैपटॉप चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहाँ लगा गया? स्वीडन में लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है हाल ही में किसने टी ट्वेंटी आई में टी ट्वेंटी ओडीआई में सबसे ज्यादा सबसे बड़े हाल ही में किसने टी ट्वेंटी ओडीआई में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बड़े स्कोर का स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे ने टी ट्वेंटी ओडीआई में विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड स्कोर बना दिया है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे ने बनाया जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे ने बनाया। कितने रन बनाया इन्होंने? टोटल 344 रन, मतलब 20 ओवर में। टोटल टी ट्वेंटी में कितने होते हैं? 20 ओवर होते हैं। 20 ओवर में 344 रन बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और कितने विकेट के साथ? 4 विकेट के साथ। चार 4 विकेट के साथ 344 रन बना दिए हैं। अब जिम्बाब्वे आ गया तो जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, कि जिम्बाब्वे की राजधानी और जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है, ये इसके बारे में जान लेंगे ताकि वनडे एग्जाम में कभी भी पूछे तो हम बता दें तुरंत। तो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो है हरारे। क्या है? हरारे। और जिम्बाब्वे की जो मुद्रा है, जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे गोल्ड चलता है। यहाँ क्या चलता है? जिम्बाब्वे गोल्ड चलता है। यहाँ की ये मुद्रा है। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको रब कर दे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। आप जब भी करंट अफेयर की क्लास देखें या इस वीडियो को जब भी देखा करें सुबह, तो आप पेन कापी जरूर लेके बैठे, क्योंकि देखने से सब कुछ नहीं होने वाला। लिखना बहुत जरूरी है ताकि दोबारा रिवीजन किया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में हाल ही में हाल ही में आईसीसी विश्व कप में आईसीसी आईसीसी विश्व टेस्ट में आईसीसी विश्व टेस्ट हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में चैंपियन चैंपियनशिप में सर्वाधिक हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने लेने वाले खिलाड़ी बने हैं तो आर आश्विन कौन बने हैं आर आश्विन बने हैं किसमें आईसीसी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले आर आश्विन बने हैं यानी कि रविंद्र चंद्र अश्विन बने इनका पूरा नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में किस हाल ही में किस देश के चांसलर हाल ही में किस देश के चांसलर हाल ही में किस देश के चांसलर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं आधिकारिक यात्रा पर आए हैं इसका हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी आंसर क्या हो जाएगा जर्मनी जर्मनी के जो चांसलर है वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं अब जर्मनी आ गया तो जर्मनी की राजधानी क्या है और जर्मनी की मुद्रा क्या है तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन राजधानी क्या है यहाँ की बर्लिन है और यहाँ जर्मनी में क्या चलता है यूरो चलता है यहाँ की जो करेंसी यानी कि मुद्रा है वो क्या है यूरो है अब जर्मनी आ गया तो जर्मनी से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको जान लेंगे कि जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट पदार्थों से अपशिष्ट जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए कम करने के लिए अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक 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 खाने वाले जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है कवक की खोज की है कि इन्होंने ऐसी चीज खोजी है कि जैसे आप देखा होगा कि कभी गली मोहल्ले में कूड़ा पड़ा होता है प्लास्टिक का कूड़ा जैसे पन्नी हो गई या कोई भी टूटा फूटा प्लास्टिक का कोई चीज हो गई वो पड़ी होती है उसको खाने के लिए इन्होंने एक कवक की खोज की है जो प्लास्टिक को पूरी तरह खा के खत्म कर देगा कभी आप देखा होगा कि खेत में कभी प्लास्टिक का एक टुकड़ा भी मिल जाए पड़ गिर जाता है तो वो कभी गलता नहीं है क्योंकि प्लास्टिक इतनी मजबूत होती है तो उसको खाने के लिए इन्होंने कवक की खोज की है यदि जर्मनी को वैज्ञानिकों का घर कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि अधिकतर वैज्ञानिक जर्मनी से ही निकले हुए हैं इतना नोट कर लीजिए यदि आप इतना नोट कर लीजिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है हाल ही में
हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हाल ही में रक्षा मंत्री सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा रक्षा मंत्री राज सिंह ने कहा अंतरराष्ट्रीय सेमिनार अच्छा हाल ही में राज हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अंतरराष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद चाणक्य रक्षा संवाद चाणक्य रक्षा संवाद के के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है उद्घाटन किया है तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ किया है तो नई दिल्ली में किया नई दिल्ली में किया नई दिल्ली में किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में रिलायंस ने भारत में भारत में एआई भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हाल ही में रिलायंस ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बनाने के लिए इसके साथ साझेदारी की है इसके साथ साझेदारी साझेदारी की है इसका हमारा आंसर हो जाएगा एनविदिया एनविदिया के साथ रिलायंस ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है तो एनविदिया के साथ साझेदारी की है यदि आप अंकुर चैनल क्लासेस में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाल ही में किस एम्स ने किस किस एम्स में हेली हेली एम्बुलेंस हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई है सेवा शुरू हुई है हाल ही में किस एम्स में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई है तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा एम्स ऋषिकेश आंसर क्या हो जाएगा एम्स ऋषिकेश एम्स ऋषिकेश ने हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में बिहार में कहा पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है का उद्घाटन किया गया है क्वेश्चन है हाल ही में बिहार में कहा पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा बिहटा बिहटा पटना के पास एक जगह पड़ती बिहटा यहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है इतना नोट कर लीजिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आप
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में। हाल ही में हाल ही में किसे हाल ही में किसने हाल ही में किसने भारतीय दाल चना हाल ही में किसने भारतीय दाल चना भारतीय दाल चना हाल ही में किसने भारतीय दाल चना के के दूसरे दूसरे चरण की शुरुआत की है दूसरे चरण की शुरुआत की है शुरुआत की है हाल ही में किसने भारतीय दाल चना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो हमारे आ जाएंगे प्रहलाद जोशी। किसने की है? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद प्रहलाद जोशी। इनका नाम है प्रहलाद जोशी। इन्होंने हाल ही में दाल चना के दूसरे चरण की शुरुआत की है, प्रहलाद जोशी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी ट्रेवलर ट्रेवल ट्रेड्स हाल ही में जारी ट्रेवल ट्रेड्स रिपोर्ट में हाल ही में जारी ट्रेवल ट्रेड्स रिपोर्ट के अनुसार क्या करते हैं? रिपोर्ट के अनुसार 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 भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में 2025 में सबसे लोकप्रिय सबसे लोकप्रिय सबसे लोकप्रिय गंतव्य सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? कौन उभरा है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा शिलांग। शिलांग शिलांग उभरा, क्योंकि भारत के जो लोग हैं सबसे ज्यादा इसमें घूमने कहाँ जा रहे हैं? तो शिलांग में जा रहे हैं। तो इसी के लिए क्वेश्चन बनता है। एक एजेंसी है टेबलर ट्रेस रिपोर्ट ने अपने रिपोर्ट जारी की है। तो उसमें जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय गंतव्य स्थान है, मतलब सबसे ज्यादा पसंद करने वाला जो स्थान है, वो शिलांग को लोग पसंद करते हैं और यहाँ घूमने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में किस देश में हाल ही में किस देश ने अप्रवासियों 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 किस देश ने अप्रवासियों की नीति में अस्थायी अस्थायी बदलाव किया है अस्थायी बदलाव किया है किया है हाल ही में किस देश ने अप्रवासियों की नीति में अस्थायी बदलाव किया है? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा कनाडा। कनाडा ने किसने किया है? तो कनाडा ने किया है। कनाडा आ गया। तो कनाडा की राजधानी क्या है? और इसकी मुद्रा क्या है? कनाडा की मुद्रा का। तो कनाडा में क्या चलता है? कनाडा की राजधानी ओटावा। इसकी राजधानी क्या है? ओटावा। और यहाँ क्या चलता है? कनाडियन डॉलर चलता है। कनाडियन डॉलर चलता है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। यदि आप अंकुर चैनल क्लासेस में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। एक बार हम फिर से कहने जा रहे हैं, याद जब भी मेरे करंट अफेयर की क्लास देखें तो आप पेन कॉपी लेकर जरूर बैठे और प्रत्येक क्वेश्चन को लिखें, क्योंकि कुछ चीजें लिखने से भी याद हो जाती है और जब आप नोट्स बना लेंगे इसका तो आज जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हाल ही में किसे
हाल ही में किसे जेपी मॉर्गन जेपी हाल ही में किसे जेपी मॉर्गन हाल ही में किसे जेपी मॉर्गन चीफ इंडिया का चीफ सॉरी चेस होगा। हाल ही में किसी जेपी मॉर्गन चेस इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा प्रणव चा। इनका नाम है प्रणव और इसमें इंक डालें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किसे जेपी मॉर्गन चेस इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रणव चावड़ा। प्रणव चावड़ा प्रणव चावड़ा को जेपी मॉर्गन चेस इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में रॉन सली उनका नाम है रॉन एली का हाल ही में रॉन एली का निधन हो गया है। निधन हो गया है। वे कौन थे? वे कौन थे? हाल ही में रॉन एली का निधन हो गया है। वे कौन थे? एक अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता जिसने हॉलीवुड में 1971 में अपना अच्छा हॉलीवुड में 1971 में अच्छा इनका वो था। मतलब इनकी एक एक अच्छी फिल्म आ रही थी 1969 के समय। एक अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि हाल ही में किसे हाल ही में किस भारतीय हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। घोषणा की है। इसका हमारा आंसर आ जाएगा रानी रामपाल। रानी रामपाल ने अभी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। आशा करते हैं आपकी क्लास आपको बहुत समझ में आई होगी और आपने पूरे मेहनत से पेन कॉपी लेके अपने कॉपी में नोट किया होगा। आप सभी को अंकुर क्लासेस में की तरफ से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।